अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खलील आज़म है और मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उस चीज़ पे जिसको हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहते हैं। यानी जिस तरह मेडिकल बीमारियों के लिए टेस्टें की जाती है, मरीज़ की तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्टें की जाती हैं, ब्लड की या एक्सरे वगैरह किया जाता है। इस तरह साइकोलॉजिकल या जहनी बीमारियों के लिए भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिनको साइकोलॉजिकल स्केल्स कहा जाता है। तो ऐसे ही एक स्केल में आपके साथ मिसाल के तौर पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके जरिए डिप्रेशन की तशखीस की जाती है और इस स्केल को PHQ-9 स्केल कहते हैं। इस PHQ-9 स्केल के अंदर 9 आइटम्स है, यानी इसके अंदर 9 सवालात है जिसका मरीज को जवाब देना होता है और आमतौर पर यह टेस्ट 3 मिनट के अंदर अंदर परफॉर्म किया जा सकता है और मरीज की एक स्क्रीनिंग हो जाती है और उसको बड़ा बड़ा अंदाजा हो जाता है कि क्या वो एक जहनी मरज फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन का शिकार है या शिकार नहीं है। तो इसमें स्कोर की सिविरिटी या शिद्दत को मापने के लिए उसको नंबर दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2 और 3। तो जब अलामात बिल्कुल नहीं होते किसी सिम्टम के तो उसको 0 स्कोर किया जाता है। जब 7 दिन से कम हो तो उसको उन अलामात को 1 स्कोर किया जाता है और जब 7 दिन से ज्यादा हो अलामात, खास करके पिछले 2 हफ्तों या 2 हफ्तों से ज्यादा के दौरान, तो उसको 2 स्कोर किया जाता है। और जब पिछले 2 हफ्तों या उसके से ज्यादा में अलामात तकरीबन रोजाना वो अलामात हो तो उसको सिम्टम को 3 स्कोर किया जाता है और ये सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है। और इस स्केल का टोटल जो स्कोर है वो 27 है और अमूमन 10 से ऊपर का स्कोर फिर समझा जाता है कि मरीज को कुछ हेल्प की जरूरत है या मेडिसिन की जरूरत है या फॉर एग्जांपल काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, या फिर इससे और ज्यादा हो और मरज की शिद्दत जितनी बढ़ती हो उतना ही उसको फिर काउंसलिंग के साथ साथ मेडिसिन और साइकियाट्रिस्ट के पास जाना जरूरी होता है। तो ये कुछ अलामात हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और वो 9 अलामात हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसकी मैं तस्वीर भी एक आपके साथ शेयर करता हूं। और ये स्केल आप हमसे ले भी सकते हैं, हमारे सेंटर में यहाँ पर स्केल फ्री में अवेलेबल है। तो आपको अगर चाहिए तो ये स्केल फिर हम आपको फ्री में प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो कुछ अलामात यूं हैं। अलामत नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल रोजमर्रा के कामों में लुत्फ और दिलचस्पी में कमी, ये एक अलामत है। तो इस पे आप स्कोर करते हैं आपको कि ये इसके स्कोर के मुताबिक आपका, इस अलामत के मुताबिक आपका स्कोर 0, 1, 2 और 3 है। फिर दूसरी अलामत उदासी, अफसुर्दी या मायूसी का एहसास, ये दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत नींद का ना आना, नींद के बाद सोते रहने में दुश्वारी या नींद की ज्यादती। अलामत नंबर 4 बेसबब थकावट या कमजोरी का एहसास। अलामत नंबर 5 बिलावजह भूख में कमी या ज्यादती। सिम्टम नंबर 6 तवज्जो मरकूज रखने में दुश्वारी, जैसे अखबार पढ़ने या टीवी देखने में, फॉर एग्जाम्पल आपका फोकस, मेमोरी वगैरह। नंबर 7 जिंदगी के अंदर नाकामी का एहसास या फिर खानदान की तवक्कुआत पर पूरा न उतरने का एहसास। अलामत नंबर 8 या पॉइंट नंबर 8 इतनी सुस्त रवि से चलना या बोलना कि दूसरों ने इस बात की निशानदी की हो या उसके बरक्स मामूल से कई गुना बढ़ी हुई बेचैनी या इस्तराब। फॉर एग्जाम्पल लोग आपको समझ रहे हो या आपको देख रहे हो कि आप ज्यादा बेचैन हैं, या फिर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हैं या बेकार हो चुके हैं और लोग आपके ऊपर बात कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ गैर मामूली तब्दीली आई है। फिर पॉइंट नंबर 9 है इस ख्याल का बार बार आना, ये बड़ा जरूरी है, इस ख्याल का बार बार आना कि जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है, या फिर अपनी जात को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आना, यानी खुदकशी के ख्याल आना। तो इन अलामात के ऊपर आपको स्कोर किया जाता है। स्केल में इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, तो आप ये पढ़ें। ये स्केल आप हमसे ले भी सकते हैं और इससे आपको आपकी सेहत का अंदाजा और आप अपनी स्कोरिंग खुद भी कर सकते हैं और फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करके फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मजीद बात कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।